चलो आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ, जिसका डेफिनेशन का नाम क्या है? अग्रीमेंट। बताओ कौन से सेक्शन में लिखा है अग्रीमेंट? ई में लिखा। कैसे याद किया? ई में लिखा हुआ एग्रीमेंट। ठीक है, चलो अब अग्रीमेंट क्या होता है अभी आपको याद करना सिंपल हो जाए, क्योंकि आपको बेसिक्स पता चल गए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर प्रॉमिस या एक से ज्यादा अगर प्रॉमिस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ प्रोमिसेस। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? कंसिडरेशन। तो क्या बन जाता है? सिंपल है डेफिनेशन। बताओ क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ये क्लियर हो गया? अभी ये सारी चीजें हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करी है कि प्रॉमिस क्या होता है। व्हाट इज प्रॉमिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। भाई किसी ने ऑफर दिया और सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। बराबर कि नहीं? जब जैसे ही प्रॉमिस में तुम्हारे क्या ऐड हो जाता है? कंसिडरेशन ऐड होता है, तो ये क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है। बताओ अग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसके लिए क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? कंसिडरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बोलेंगे। मॉड्यूल में ये लिखा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ये आपको अज्यूम करना है कि इसके अंदर क्या है? कंसिडरेशन है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो ये आपको अज्यूम करना है, बाकी सारी चीजें क्या होती है? रिमेन्स सेम। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अभी तक आपने दो डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ डिफाइन किया है? Section 2 clause H. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? Agreement enforceable by law. सेकेंड डेफिनेशन क्या पढ़ा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहाँ डिफाइन किया है? Section 2 clause E. यस, व्हाट इज द डेफिनेशन? Every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. एकदम सिंपल है। आपको वो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो याद हो चुके हैं। प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। बस यहां तक हमारा बेसिक सा दो डेफिनेशन क्लियर हो चुका कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। अब आगे बढ़े। चलो ये तुमको दिख रहा है? अज्यूम कर लो आप ही लोगों। ये देखो, अब हम बात करने वाले कुछ ऐसे अग्रीमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो उसमें का पहला टाइप है सोशल अग्रीमेंट। अब देखो ये मैं आपको डिजाइन पहले मतलब ड्राइंग क्या है मैं तुमको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। मानो तुम में का कोई या तुम सारे के सारे क्या हो चुके हो? सीए फाउंडेशन पास हो चुके हो। सीए फाउंडेशन की एग्जाम जो है आपकी आप पास हो चुके हो। तो आप में का जो वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको हाईएस्ट रैंक है, मानो आउट ऑफ 400 ही हैज गॉट 350। कितना मिला उसको? 350 का रैंक उसको स्कोर मिला है। सो ही वाज वेरी हैप्पी। और यही वो बंदा है जिसको कितना मिला है? 350 मिला है। ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है और इसने जब पार्टी ऑर्गेनाइज किया, आप सब देखो सारे क्लासमेट्स ही हो, आजू बाजू में हो। हाँ, तो आप लोगों को उसने क्या किया है? इनवाइट किया है रिजल्ट डे पे कि भाई मेरे को 350 आया, मैं तो पार्टी देने वाला हूं तुम लोगों को। सबके सब इस पर्टिकुलर होटल में आ जाओ। अभी होटल आईटीसी का था, महंगा होटल। अच्छा चलो उससे भी बड़ा हम ऊपर जाते थोड़ा सा और। बताओ सबसे महंगा होटल मुंबई का। तो उसने बोला ताज होटल में तुम्हारा भाई तुम लोग को क्या देगा? पार्टी देगा। और उसने ताज होटल में जाके बुकिंग कर दी, अरेंजमेंट्स कर लिए सारे के सारे। ये सोनू करेगा कि नहीं करेगा? पार्टी दे रहा है, ट्रीट दे रहा है, तो उतना तो करेगा। उसने सब कर लिया। अब देखो ये बेचारा वहां ताज होटल में बैठा है कि आप 4 दोस्त क्या करोगे? आओगे। और आप देखो 4 दोस्त नहीं आए, उसके सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने नहीं आए। आप लोगों को उसने बोला था कि मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, आप लोगों को आना है। उसने ऑफर दिया, आप लोगों ने यस बोला, यस आई विल कम और वी विल कम। देखो ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्टेंस भी था, लेकिन गिवन टाइम पे आप लोग नहीं जाते हो। आप लोग कहीं और ही हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। आप लोग क्या करते हो?
नहीं जाते हो, बेचारा अकेला, अभी देखो ये सब इमेजिनेशन में तो है ही नहीं, बेचारा अकेला वेट कर रहा है कि मेरे दोस्त अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, लेकिन उसके दोस्त आते ही नहीं है, सारे के सारे निकम्मे दोस्त हैं, सब गायब है, कोई नहीं आया इसके सेलिब्रेशन में। तो इसका मुझे बताओ, अगर इसने से फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 10,000 का पैसे या पेमेंट करके रखा हुआ था किसको, ताज होटल को, तुम्हारे लिए सीट्स बुक करने के लिए और सारे अरेंजमेंट्स के लिए 10,000 मिनिमम उसने बुकिंग अमाउंट देके रखा था। अब तुम लोग आए नहीं, तो इसका तो मतलब जी जान जल जाएगा कि आए नहीं, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। ऑफर था क्या यहाँ पे, ऑफर था, उसने बोला मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, आप लोगों को आना है क्या, आप लोग आओगे, आप लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया, यस आई विल और वी विल कम टू योर पार्टी। अच्छा, कंसिडरेशन था क्या, खाना पीना मिल रहा तुम लोगों को, भूखे लोगों को खाना मिल जाता तो कंसिडरेशन वही माना जाता है। लेकिन मुझे बताओ, अग्रीमेंट बना यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पे, नहीं। ये देखो, इस टाइप के जो अग्रीमेंट होते हैं ना, पार्टी, इनविटेशन, शादी में जाना, देखो बुलाते तो सब है लेकिन जाना नहीं होता है। तो जब ऐसे टाइप के इनविटेशंस आते हैं आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल अग्रीमेंट बोलते हैं। सोशल अग्रीमेंट कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो यहाँ नहीं होता है। तो अभी ये जो पर्सन है, जिसका मतलब जिसको 350 मार्क्स मिले थे, उसको गुस्सा आया है आप लोगों के ऊपर, नाराज है आप लोगों से, बोलता है मैं आप लोगों के ऊपर केस फाइल करूंगा, बोलो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की क्या, नहीं परफॉर्म किया। आप लोगों ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। मैंने बोला ना, आप लोग 100 प्रॉमिस करते हो और 10 निभाते हो, 90 तो ऐसे ही भूल जाते हो। तो आप लोगों ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, नुकसान तो इसका होगा बेचारे का। तो क्या ये नुकसान रिकवर करने के लिए आपके ऊपर सू कर सकता है क्या, आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है। जहां पे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होता है, वहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। ये क्लियर? तो सोशल अग्रीमेंट कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट, याद रखो। क्लियर? अब उसके आगे देखो, एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सोशल अग्रीमेंट, नो इश्यूज। ये देखो, ये आपके डैडी है, ये कौन है, आपके डैडी है, और ये क्या हो, आप लोग हो। तो मैंने लिख दिया आप, ये मिस्टर और मिस यू है, ये आपके डैडी है, और ये कौन हो, आप लोग हो। ये नहीं दिख रहा है स्क्रीन, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, दिख रहा है अभी अच्छे से, हाँ। ये देखो, अब यहाँ पे आपके डैडी ने आपको एक लालच दिया है, क्या दिया है, एक लालच। ये बोला है कि इफ यू क्लियर योर सीए एग्जाम आई विल गिव यू अ बाइक। डैडी ने क्या बोला, अगर आप अपने बेटे को बोल रहे, डैडी अपने बेटे को बोल रहे कि अगर आपने सीए एग्जाम क्लियर किया तो मैं आपको क्या दूंगा, देखो सुजुकी का, अरे नीचे लिखा है रे, बाइक दूंगा आप लोगों, आपको समझ में आ रहा है। तो अब बच्चा देखो इमेजिनेशन में सोच पा रहा है कि बाइक मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, रेसिंग एंड ऑल करूंगा, तो बहुत ही खुश था। तो इसने क्या किया, बहुत जी जान लगा कि बहुत मेहनत किया, और सच में उसने सीए एग्जाम पास कर लिया। अब सीए एग्जाम पास कर लिया, पापा ने इसको ऑफर दिया था क्या, पापा ने क्या ऑफर दिया था, अगर आप सीए एग्जाम क्लियर करोगे तो मैं आपको बाइक दूंगा। क्या इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, यस। और उसने क्या करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया, और सीए एग्जाम पास कर लिया, बराबर। अब एग्जाम पास करने के बाद रिजल्ट के दिन, जब रिजल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, तो अपने पापा के पास जाता है, पापा ये देखो मेरा रिजल्ट है, मैं क्या हो चुका हूं, पास हो चुका हूं। अब आपने देखो प्रॉमिस किया था, मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप क्या दोगे, मेरे को बाइक दोगे, लाओ मेरी बाइक दो। बताओ, पापा देंगे बाइक? पापा लोगों की आदत क्या होती है, पापा लोगों ने आपको लालच दिया कि तू पढ़ाई करेगा, पास हो जाएगा, तेरे को बाइक दूंगा, लेकिन दिया क्या बाइक? उनका इंटेंशन है क्या बाइक देने का आप लोगों को? वो तो चाहते थे मेरा बेटा पास हो जाए, बस इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपको लालच दिया। उनका कोई रियल में परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था। अब बेटे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, इसके सारे सपनों पे पानी फिर गया, सोचा था गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाऊंगा और घूमने के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे इस बाइक के ऊपर, अब सब उसका फ्लॉप हो चुका है, तो गुस्सा आएगा इसको। तो गुस्से में ये जाता है कोर्ट के पास और बोलता है, कोर्ट मुझे मेरे पापा के ऊपर केस फाइल करना है। कोर्ट बोलेगी क्यों भाई, क्या मैटर हो गया, क्यों पापा के ऊपर केस करना है आपको? बोलते पापा ने मेरे को ना एक प्रॉमिस किया था कि मैं पास हो जाऊंगा सीए एग्जाम तो मेरे को बाइक देंगे,
लेकिन है ना पापा मेरे को बाइक नहीं दी है। आज मैं जब उनके पास गया अपना बाइक मांगने के लिए तो उन्होंने मुझे नकार दिया, बोलते नहीं दूंगा तुमको बाइक में, मैं तो खाली एवे ही बोल रहा था मस्ती में ताकि तुम पास हो जाओ। अब मैं पास हो गया लेकिन बाइक नहीं दे रहे, तो मैं इसके लिए अपने पापा के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, स्यू करना चाहता हूँ। बताओ कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट बोलेगी बेटा तू बहुत छोटा है, तू जा घर पे जा, ये चॉकलेट ले ले और जा घर पे, तेरे को कोई बाइक नहीं मिलनी है, तो पापा के ऊपर केस नहीं कर सकता। या बोलेगा क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो पापा ने मेरे को ऑफर दिया था, मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया था, प्रॉमिस बन गया था हमारा, कंसिडरेशन में था कि पापा के लिए मैं सीए बनूंगा और मेरे लिए पापा बाइक देंगे, तो अग्रीमेंट भी हो गया। एनफोर्सेबल भी तो है। लॉ बोलता है यही तो नहीं है, अरे यही तो नहीं है करके तो नहीं हो पा रहा है। बोलता है कैसे? यहाँ पे बोला फिर कोर्ट वालों ने बोला उसको ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है बेटा, पापा ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप पापा के ऊपर अपने स्यूम नहीं कर सकते हो। डोमेस्टिक अग्रीमेंट होने का मतलब है कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, और जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है तो आप कौन से बेसिस पे अपने पापा से बाइक ले सकते हो? सो यू कैन नॉट टेक बैक द बाइक। समझ में आया आप लोगों को? डोमेस्टिक अग्रीमेंट का एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो ये दो अग्रीमेंट, जनरली इसको हम ऐसे ही बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। यहां तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है मैंने, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बताओ ट्रू और फॉल्स? True. वाई ट्रू? रीजन, जस्टिफाई रीजन दो। आपने बता तो दिया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। सी एनी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, क्योंकि बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन बताओ सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या? नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ओनली लीगल अग्रीमेंट्स, ओनली लीगल अग्रीमेंट्स कैन बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बराबर कि नहीं? आपको फिर वो सेक्शन नंबर 2H का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2E का डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। और अग्रीमेंट का एक वाइडर स्कोप होता है। अग्रीमेंट का क्या है? एक वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप मतलब अग्रीमेंट बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? छोटा है। अग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? नैरो स्कोप है। तो कॉन्ट्रैक्ट, हर टाइप के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, इसकी वजह से सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सेंटेंस ट्रू हो जाता है। इस समय मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ आपको, खाली लिखने के लिए लिख लेना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, ट्रू और फॉल्स विद द रीजन, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स विद द रीजन। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, सॉरी मैंने उल्टा बोला, all contracts are agreement but all agreements are not contract। ऐसा आपको पूछ सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको रिवर्स में पूछ सकते हैं, फिर आपको आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर वो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स की हो जाएगा, उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू।